वेलकम टू ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं ऐसे कुछ टिप्स और हैक्स जिनको आप अपने एनडीए मैथमेटिक्स के पेपर में जब अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स और आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आपकी पहली टिप है मेरी तरफ से कि बेटा आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करना है और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इससे क्या फायदा होगा बेटा कि आपको पता चलेगा कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को क्या करती है, फॉर्म करती है। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिस पर यूपीएससी जो है स्टिक है, हर बार इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछती है। आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जिनको वो बार बार एग्जाम में क्या है, उठाती है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने के बाद आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ाई करनी है, उसका प्लान मुझे किस तरीके से बनाना है। सेकंड जो मेरा टिप आपके लिए है वो है चैप्टर वाइज हैक्स। तो बेटा ये हैक्स क्या हैं? अब हर एक बच्चा क्या करता है कि उसके पढ़ने का, चैप्टर को एनालिसिस करने का एक अलग तरीका होता है। जो टीचर होता है वो कुछ हैक्स बताता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप इस तरह से चलें, ऐसे अप्रोच करें, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लेट करें, वैल्यू पुट करें या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ चलें। कुछ टिप्स और हैक्स जो हैं वो स्टूडेंट खुद भी बना लेता है जब वो चैप्टर पढ़ रहा होता है। तो जब भी आप कभी भी प्रैक्टिस करें तो उस पर्टिकुलर चैप्टर की कुछ अपनी खुद की हैक्स क्रिएट करें जो आपको एग्जाम में काम आएंगी। अब हैक्स क्या, उस पर्टिकुलर चैप्टर में उस फॉर्मूले को आपको कैसे लर्न करना है, उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं क्या कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन से करूंगा, लाइक दिस। जो मेरी थर्ड टिप आपके लिए होगी वो है बेटा वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो आपको उन टॉपिक्स पर ज्यादा वर्क करना है जो ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। बेटा क्या होता है, कोई भी एवरेज जो स्टूडेंट होता है वो उसके कुछ चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ चैप्टर्स वीक होते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स लाइक एनडीए मैथमेटिक्स में 30 हैं, तो अराउंड 14 to 15 जो चैप्टर होते हैं किसी भी एवरेज स्टूडेंट के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आधे के करीब चैप्टर जो 14 to 15 चैप्टर्स हैं वो वीक होते हैं। मेरा एक रैंडम अनुमान है ये। तो हमें क्या करना है, उन 14 to 15 चैप्टर्स को, जो आपके 14 to 15 चैप्टर्स हैं, उन 14 to 15 चैप्टर्स में हम स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी के जो आपके 14 to 15 चैप्टर्स बचे जिनमें हम वीक हैं, हमें क्या करना है, उन वीक चैप्टर्स में इजी और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस को पिक करना है। अब देखिए 14 to 15 चैप्टर्स हमारे कितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, मेरा एक रैंडम अनुमान है कि ये आधा क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। तो 60 क्वेश्चंस आपके अपने पेपर में स्ट्रॉन्ग हैं। बाकी के 60 क्वेश्चंस जो बचे, जो आपके वीक चैप्टर्स से आ रहे हैं, उन 60 क्वेश्चंस में जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि यूपीएससी क्या करता है, जब भी कभी पेपर सेट करता है तो 30% से लेके 40% पेपर आपका इजी होता है। ऐसे ही 40 से 50 आपका क्या होता है, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं और बाकी का आपका 10% क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट। तो अगर 60 का अराउंड में 30 से 40% निकालूं तो एक रैंडम अनुमान है कि 20 क्वेश्चंस आपके इजी आने वाले हैं। ये 20 क्वेश्चंस वो हैं जो आपके इजी कॉन्सेप्ट में आएंगे, जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 60 + 20 जो हैं वो टोटल 80 क्वेश्चंस आपके बने। और अगर आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे और एक एवरेज स्टूडेंट की जो एक्यूरेसी होती है वो मैं मानूं तो अराउंड 70 क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। तो आपका जो स्कोर बैठेगा वो अराउंड कितना बैठने वाला है, 160 और 165 प्लस। और ये एक अच्छा स्कोर होता है एनडीए मैथमेटिक्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है बेटा हाउ टू प्रैक्टिस। इसका मतलब है आप कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एनडीए मैथमेटिक्स के लिए। जब भी कभी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको टाइमर का या स्टॉप वॉच का या अपनी खुद की पर्सनल घड़ी को साथ लेके बैठना है। अब इससे फायदा क्या होगा, आप क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेज कर पाएंगे।
आप क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेज कर पाएंगे, आप क्वेश्चंस स्किप कर पाएंगे। स्किप करने की जो आर्ट है ना, वो हमेशा इससे आती है कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल रहे हैं। जब आपके सामने स्टॉप वॉच होगी, आपकी वॉच होगी, आपके सामने टाइम चल रहा होगा, तो होगा क्या कि आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे होंगे ना, तो आपका जो ब्रेन है वो खुद कहेगा कि इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट कर पाऊं। तो आप क्या होगा, जैसे ही आपके सामने घड़ी रहेगी या टाइमर रहेगा, तो आप अपने आप इस स्किप करने की आर्ट को सीख जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कि स्किप करना होता है पेपर में, ये इस आर्ट को आपको अपनाना पड़ेगा, ये बताया है। जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है कि एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर को कैसे अप्रोच करना है मैथमेटिक्स के पेपर को, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये सब करने के बाद सारी चीजों का एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब होता है बेटा कि इन सब चीजों के बाद क्या, कि आपने प्रैक्टिस कर ली, आपने क्या करा, उससे पहले प्रीवियस के क्वेश्चंस देख लिए और चैप्टर वाइज आपने हैक्स बना लिए। उसके बाद सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पर मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे रिवीजन की जरूरत है, कहाँ पर मैं डाउट्स पूछ सकता हूँ अपने टीचर से। डाउट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई करते रहें और आप पाइलोन बना लें चीज़ों का। डाउट्स क्रिएट हो गए, डाउट्स क्रिएट होने से बेटा कॉन्फिडेंस डाउन होता है आपका। और जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोरल बहुत ही अप होना चाहिए। तो बेटा ये सारी जो टिप्स हैं जो मैंने आपको दी, अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो मैं एक यकीन से कह सकता हूं कि आपके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं जब आप प्रिपेयर करोगे। तो अगर इस सारी चीज़ों के बाद आपका कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि सर मेरा यह डाउट है। अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज जो हैक्स हैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाले दिनों में लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।